एक बार की बात है। एक दिन गौतम बुद्ध पेड़ की छाया में बैठे हुए अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को गौर से देख रहे थे। इस प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए उनका मन काफी प्रसन्न था। उन्होंने देखा फूल खिल रहे हैं, पेड़ों पे चमकते हुए नए पत्ते आ रहे हैं। लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए उनकी नजर पड़ती है एक किसान पर, जो अपने खेत को जोतते हुए बैल को पीट रहा था। एक पक्षी पे जो केंचुए को अपना चोंच मार रही थी। फिर उन्होंने देखा एक बाज जो चिड़ियों पे झपट्टा मार रहा था। ये देखते हुए वे काफी परेशान हुए। उनका मन काफी दुखी हुआ और उन्होंने अपने आप से पूछा कि क्यों एक किसान बैल को मार रहा है, क्यों एक जीव जीवित रहने के लिए दूसरे ही जीव को मारकर खा रहा है। इन सवालों के साथ साथ और भी कई सवाल थे जिनका जवाब बुद्ध ढूंढना चाहते थे। अपने ज्ञानोदय यानी कि एनलाइटमेंट के दौरान बुद्ध ने इन सवालों के जवाब ढूंढे। उन्होंने 3 महान सत्य को खोजा, जिसे आज हम द 3 यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ बुद्धा के नाम से जानते हैं। आप इसे 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा से कंफ्यूज मत करना। बुद्ध ने इन सच्चाइयों को सरल तरीके से समझाया ताकि हर कोई इन्हें समझ सके। गौतम बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है। वह हर किसी को मानवता के तहत मदद करने का संदेश देते हैं। आज समाज में काफ़ी बदलाव आ चुका है, लेकिन गौतम बुद्ध का संदेश वही है और हमारे जीवन में उसका एक विशेष स्थान है। बुद्ध के संदेश आज के जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जिसे अपनाकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो आइए मिलकर जानते हैं गौतम बुद्ध के दिए हुए 3 यूनिवर्सल ट्रुथ को, सार्वभौमिक सत्य को। मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं एलिसियन क्रिएटर। गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया पहला सत्य यह है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी खोया नहीं है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नथिंग इज लॉस्ट इन द यूनिवर्स। बुद्ध ने उदाहरण देते हुए समझाया, जैसे कि पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है, मतलब मैटर एनर्जी में और ऊर्जा पदार्थ में। एक मरा हुआ पत्ता मिट्टी में बदल जाता है, एक बीज अंकुरित होकर नया पौधा बन जाता है, पुराना सौरमंडल विघटित यानी कि डिसइंटीग्रेट होकर कॉस्मिक किरणों में बदल जाते हैं। आगे बुद्ध कहते हैं, हम अपने माता पिता से पैदा हुए हैं, हमारे बच्चे हमसे पैदा हुए हैं, हम सभी पेड़ पौधों के समान हैं, अन्य लोगों के समान हैं। हम उससे मिलकर बनते हैं जो हमारे आसपास है। अगर हम अपने आसपास के किसी भी चीज़ को नष्ट करते हैं तो हम खुद को नष्ट कर लेते हैं। अगर हम दूसरे को धोखा देते हैं तो हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं। इस सत्य को समझकर बुद्ध और उनके शिष्यों ने कभी किसी जानवर का वध नहीं किया। बुद्ध द्वारा दिया गया दूसरा सार्वभौमिक सत्य है कि सब कुछ निरंतर बदल रहा है। एवरीथिंग चेंजेस। जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। जिस प्रकार नदी का बहाव हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी धीरे तो कभी तेजी से बहती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी हमेशा एक सा नहीं रहता। मनुष्य के जीवन में हमेशा परिवर्तन आते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कुछ स्थान चिकना और कोमल होता है और कुछ चट्टानों से घिरा हुआ। कुछ रास्ते हमें काफ़ी सरल लगते हैं तो कुछ काफ़ी कठिन। जैसे ही हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, कुछ अप्रत्याशित यानी कि अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। कई हजारों सालों पहले इस धरती पे डायनासोर्स, मैमथ यानी कि हिम युग के विशाल हाथी और कृपान दांतों वाले बाघ घुमा करते थे। आज वे विलुप्त हो चुके हैं। आज वो इस धरती पे मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी यह जीवन का अंत नहीं है। आगे और भी कई जीव इस धरती पर आए, जैसे कि छोटे स्तनधारी और अंततः मनुष्य भी। अब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को भी देख सकते हैं और इस ग्रह पर हुए परिवर्तनों को समझ सकते हैं। जीवन को देखने का नजरिया और हमारे विचार हमेशा बदलते रहते हैं। लोग कभी मानते थे कि दुनिया चपटी है, लेकिन अब हम जानते हैं कि यह गोल है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कारण और प्रभाव के नियम बुद्ध द्वारा समझाया गया यह तीसरा सार्वभौमिक सत्य है। यहाँ बुद्ध समझाते हैं कि कारण और प्रभाव के नियम के कारण निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यही वह नियम है जो हर आधुनिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में भी पाया जाता है। इस प्रकार विज्ञान और बौद्ध धर्म एक समान है। कारण और प्रभाव के नियम को कर्म कहा जाता है।
हमारे सोचे अनुसार हमारे साथ कुछ नहीं होता है। हमारे साथ होता वही है जिसके हम काबिल हैं, जो हम डिजर्व करते हैं। हम जो बोते हैं हमें वही मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हमारे विचार और कार्य निर्धारित करते हैं कि हम किस तरह का जीवन जी सकते हैं। बुद्ध कहते हैं अगर हम अच्छा करते हैं तो भविष्य में हमारे साथ अच्छा होगा। अगर हम बुरा काम करते हैं तो भविष्य में हमारे साथ भी बुरे काम होंगे। हर पल जो हम कहते हैं, करते हैं और सोचते हैं, उससे हम नए कर्म बनाते हैं। अगर हम इसे समझ लें तो हमें कर्म से डरने की जरूरत नहीं है। कर्म ही हमारा दोस्त बन जाएगा और इस प्रकार हमें एक उज्जवल भविष्य बनाना सिखाएगा। बुद्ध कहते हैं जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि कहीं किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।